केजरीवाल को लिक्वर के केस में जो है, शराब घोटाले के केस में जो है उनको जो है वो तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। लेकिन हाल ही में इनकी जो ज़मानत जो है वो कर दी गई है। इनकी ज़मानत हुई है और इनकी ज़मानत जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी ज़मानत करी गई है। तो इनके द्वारा जब केजरीवाल की ज़मानत जो करी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इनको शर्तें दी। जिन शर्तों के ऊपर केजरीवाल की ज़मानत की गई है वो कुछ शर्तें कुछ इस प्रकार है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो शराब नीति जो केस है उसमें किसी तरीके का बयान जो है वो नहीं देंगे, और मुख्यमंत्री जो कोई भी मुख्यमंत्री का ऑफिस है और दिल्ली सचिवालय में उनकी एंट्री नहीं होगी, मतलब उसमें वो एंट्री नहीं करेंगे। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो शर्तें हैं उसमें तीसरी शर्त ये है कि जो सरकारी कामकाज में किसी भी तरीके की दखलंदाजी नहीं करेंगे, और किसी भी चीज़ में जैसे कि अपने हस्ताक्षर देने हैं तो उसमें अपने हस्ताक्षर नहीं देंगे, और शराब नीति से जुड़ी बातें किसी भी व्यक्ति से वो नहीं करेंगे, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन कुछ शर्तों पे केजरीवाल जो है उसको ज़मानत दी गई, और इसकी जो ज़मानत है वो 20 दिनों तक की ज़मानत है, और 2 तारीख को इनको वापस से ही जो है वो तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये जो इनको जो ज़मानत जो है वो मिली है केजरीवाल को, ये इस तौर पर मिली है ताकि ये चुनाव में किसी भी तरीके की जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं जो वो कर सके, जैसे उसमें चुनाव प्रचार के लिए इनको जो है वो रिहा किया है। लेकिन इसके द्वारा ईडी के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा इस ज़मानत के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर इसी प्रकार लोगों की ज़मानत जो है वो चुनाव प्रचार के लिए, किसी कार्य करने के लिए लोगों की ज़मानत जो है वो कर दी जाती है, अगर इसी तरीके से केजरीवाल की ज़मानत कर दी गई है तो बाकी लोगों के लिए भी ज़मानत जो है वो उसी प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बाहर उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़मानत कर देनी चाहिए। ठीक है, तो उसी वजह से ईडी के भी ये कहा जा रहा है कि अभी तक इस प्रकार से नहीं हुआ कि इस तरीके से, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को चुनाव प्रचार के लिए जो है वो इस तरीके से अंतरिम जमानत जो है वो दी जा रही है। और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो है मौलिक अधिकार में भी इस तरीके से कोई बात नहीं कही गई कि चुनाव प्रचार के लिए जो व्यक्ति है उसको जेल से जो है अंतरिम जमानत जो मिलेगी, और समानता के लिए अभिशाप है, क्योंकि ये जो है वो समानता की बात नहीं करता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को इस तरीके से रिहा किया गया तो बाकी लोग भी इस तरीके की डिमांड करते हैं तो उनको भी रिहा किया जाना चाहिए। तो ये राइट इक्वालिटी के ऊपर, मतलब ये है एक कड़ा तमाचा कह सकते हैं इसको, राइट इक्वालिटी, मतलब सभी को इस तरीके से, फिर जो व्यक्ति इस तरीके की डिमांड करता है तो उसको भी जो है वो ज़मानत चुनाव प्रचार के लिए ऐसे करके मिलनी चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए अभी जो खलीफा जो क्या कहते हैं, खालिस्तान को जो समर्थक है, खालिस्तान को जो समर्थन करते हैं, जो अमृतपाल है, उनको भी इसी तरीके से जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने भी चुनाव में इस तरीके से फाइनल नॉमिनेशन वगैरह साइन करके, चुनाव में नॉमिनेशन का नाम दे के कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, उस तरीके से उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करके अपने अंतरिम जमानत की और रिहा की जो है वो बात की है कि हमको भी जमानत जो है वो मिलनी चाहिए। तो ये एक गलत बात है, क्योंकि इस तरीके से अगर बात की है तो बाकी लोग भी इस तरीके से रिहा होने की बातें करेंगे, तो ये एक चीज़ गलत है कि बाकी एक पर्सन की हुई तो बाकी कितने लोगों की जमानत पे इस तरीके से जो है वो प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इंडिया सत्ता में आया तो अगले ही दिन जो है जेल में वापस आऊँगा, ये बात इसमें कही गई है। तो इसमें देखते हैं कि इस न्यूज़ में जो है वो एक्चुअली में क्या लिखा है। जो अभी तक की जितनी जो खबर आई थी, जो केजरीवाल की जो छूटने की अंतरिम जमानत की जो खबर थी वो कुछ इस प्रकार थी, जिसमें हमने देखा कि किन शर्तों के ऊपर केजरीवाल जो है उसको रिहा किया गया, और जो है ईडी का जो फैसला था वो रिहा के ऊपर क्या था, और बाकी जो है मौलिक अधिकार के लोगों को राइट टू इक्वालिटी को किस तरीके से एक मतलब इस तरीके से किस तरीके से ठेस पहुँचाता है। तो जो ये कहा जा रहा है कि जो कथित दिल्ली अधिकारी जो आबकारी नीति घोटाले में जुड़े एक धन शोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए, देखो इसमें भी लिखा है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उच्चतम न्यायालय से 1 जून तक अंतरिम जमानत जो है वो दी गई है। अंतरिम जमानत का मतलब होता है अंतरिम जमानत, जिसमें इस तरीके से जमानत जो है व्यक्ति को मिली होती है, जैसे कुछ शर्तों के ऊपर जो है व्यक्ति का रिहा होना, जैसे कोर्ट के द्वारा कुछ शर्तें हैं जिसके ऊपर व्यक्ति का रिहा होना, उसको कहा जाता है अंतरिम जमानत। सो न्यायालय के इस आदेश के अनुसार उन्हें 2 जून को समर्पण जो है वो करना होगा, जेल वापस जाना होगा, और लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत 1 जून को मतदान होगा और मतगणना एक साथ 4 जून को होगी।
और केजरीवाल के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब मैं तिहाड़ में गया था तो 15 दिन तक इन लोगों ने मेरी दवाई बंद कर दी थी और मैं शुगर का मरीज़ हूँ। और जब मैं बाहर था तो 52 यूनिट जो है वो इंसुलिन लिया करता था, और जब मैं जेल में गया तो इन्होंने 15 दिन तक शुगर की दवाई भी बंद कर दी। तो जनता ने बाहर खूब आवाज़ उठाई कि मीडिया वालों ने आवाज़ दी, इसकी वजह से मेरी दवाई जो है चालू, ये केजरीवाल के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें तो वो दिखाई भी गई थी न्यूज़ में, जिसमें ये दिखाया गया था कि वो खुद इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे थे। कुछ एक्टिविटीज़ करने से इनका जो शुगर लेवल था वो बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। सो बस यही जो था इसमें केस जिसमें बताया गया था, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस की हैं। सो